तो हाय गाइस, हम ना पहुंच गए हैं गेस्ट हाउस और जम्मू पहुंच गए हैं, मतलब कटरा। सॉरी, ये व्लॉग पहले जाना चाहिए था। इसके बाद वाला पार्ट मैंने शेयर कर दिया है, मतलब इसके बाद वाला जो क्लिप है, जो व्लॉग है वो शेयर कर दिया है। मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन ये व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं इसको शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे उतर गए हैं, क्योंकि ना जो लोग पहली बार आते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है। जैसे हमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, जिससे हमें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अभी मैं वीक में एक ही व्लॉग डाल रही हूँ ना, इसीलिए कन्फ्यूजन हो गई और मैंने इसके बाद वाला व्लॉग शेयर कर दिया है। तो आप लोग, जो लोग उसको देख चुके हैं, वो लोग भी इसको देख लें, क्योंकि उनके लिए भी ये यूज़फुल होगा। और जो लोग इसको देख रहे हैं फिर उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि वो पहले चला गया है। तो यहाँ पे स्टेशन से उतरने के साथ ही आपको RIF कार्ड जो है वो लेना होता है। वैसे बाद में भी मिलता है बस स्टैंड पे, लेकिन हमको नहीं पता था कि बस स्टैंड कहाँ है, और पता नहीं क्यों बहुत टाइटनेस फील हो रही थी। हमने सोचा इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हम यहीं पे लाइन लगा के ले लेते हैं। तो सभी को लाइन में लगना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक लोग लग के ले लेंगे। आपका आधार कार्ड लेते हैं वो, और उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपको ये RIF कार्ड जो है वो लेना पड़ता है, बिगर इसके आप नहीं जा सकते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेना, और अगर आप इसको रेलवे स्टेशन से ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे जो लोग एक बार चले जाते हैं तो उनके लिए मुश्किल नहीं होती, लेकिन जो लोग पहली बार हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है, जैसे हमें भी काफ़ी मुश्किल हुई। और उससे भी बड़ी बात ना, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जो कि मैं आगे शेयर करने वाली हूँ आपको। और सबसे लास्ट में एक ब्लॉग शेयर करूँगी पूरी डिटेल्स के साथ। तो चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को सारा कुछ देखने सुनने को मिले। यहाँ पे हमने सबसे पहले गेस्ट हाउस लिया। ये जो गेस्ट हाउस है ना, ये मतलब वहाँ पे गाड़ी वाले लगे रहते हैं स्टेशन के पास, क्योंकि उनको पता है कि माता का दर्शन के लिए लोग आते हैं, तो वहाँ पे लगे रहते हैं। तो वहाँ पे भी आपको बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना है कि किसके साथ जाना है, क्योंकि बहुत चार्जेस मतलब उनके हाई रहते हैं ना, तो आपको सोच समझ के करना है। हालांकि ये हमको ठीक मिल गए थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग थे, ये माता की मेहर है कि अच्छे मिल गए थे। और रूम भी इनका काफ़ी ज़्यादा क्लीन था। हालांकि आज हम लोग पहुँचे हैं तो रूम सिर्फ 2 आवर्स के लिए हमने लिया है, सिर्फ नहाने धोने के लिए, और अपना सामान जो है वो इनके लॉकर में रखवा के हम निकल जाएंगे, क्योंकि ऊपर हम सामान लेके नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमने नहा धो लिया है और हम रेडी हो गए हैं। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं, अगर आप बहुत कम लगेज रखते हैं ना, तो मुझे लगता है मतलब ऐसा जो बैक साइड वाला बैग होता है, इस तरीके का लेके आते हैं ना, तो आप मतलब लेके ऊपर जा सकते हैं। इसके लिए भी आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और आप नहा कहाँ सकते हैं, मतलब कैसे आप फ्रेश हो सकते हैं, वो सब कुछ मैं लास्ट ब्लॉग में आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो आप उसको मिस मत कीजिएगा। इस रूम का जो चार्जेस है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इन्होंने मुझसे, हम लोगों से, मतलब हम 4 लोग थे और सामान 2 दिन के लिए रखेंगे, तो उसके लिए इन्होंने हमसे 800 रुपये लिए थे। प्लस ये हमें स्टेशन से लेके आए थे और हमें छोड़ने के लिए बोले हैं, जहाँ से चढ़ाई करनी है वो सारा इंक्लूड है। तो मैं बता दूँ, स्टेशन से यहाँ की दूरी बिल्कुल भी नहीं है, वॉकिंग करते हुए जा सकते हैं। और जहाँ पे हमने चढ़ाई करना उसकी भी दूरी ज़्यादा नहीं है, उसकी दूरी है मतलब, लेकिन हमें पता नहीं था। इन्होंने मतलब पूरा हमें ड्रॉप नहीं किया था, आधे रास्ते पे ही ड्रॉप कर दिया था। तो ये सारा कुछ देखना होता है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम था, सो हमें कोई आइडिया नहीं था। मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के द्वारा बता रही हूँ कि कैसे आप मतलब इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं और यही हमें ड्रॉप करेंगे जहाँ से हमें चढ़ाई करनी है। चढ़ाई हमें करनी होती है, माता जी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फेमस है बाणगंगा के नाम से, लेकिन बाणगंगा जो है ना वो चढ़ाई के 1-1.5 किलोमीटर बाद है। यानी ये लोग बोलेंगे कि हम बाणगंगा ड्रॉप करेंगे, बट बाणगंगा जो है वो 1-1.5 किलोमीटर के बाद है। और बाणगंगा भी ये लोग मतलब जहाँ से चढ़ाई होती है वहाँ भी ये लोग ड्रॉप नहीं किए थे, क्योंकि वहाँ पूरी गाड़ी जाती भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक जाती है वहाँ तक भी इन्होंने ड्रॉप नहीं किया था हमें। तो आगे इसके लिए इससे रिलेटेड क्या परेशानी हुई वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। यहाँ पे इनके वैन में हम लोग बैठ गए हैं। और टाइम की बात करूँ तो इस टाइम आई थिंक 8:30 का टाइम हो रहा था। स्टेशन से उतरने के बाद हम लोगों ने एक कप चाय भी नहीं पी थी,
मतलब फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद सीधा हम निकल गए थे। एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा था माँ से मिलने का, माँ का दर्शन करने का, कि भूख प्यास भी सबकी मतलब ना ख़त्म सी हो गई थी। और सबके चेहरे पे इतनी प्यारी प्यारी स्माइल है, आप देख सकते हैं। आज भी हम लोग जब ये क्लिप देखते हैं ना, तो हमें ऐसे मन होता है कि काश हम अभी फिर पहुँच जाते, क्योंकि उस टाइम पे हमने नहीं इंजॉय किया, उतना इंजॉय नहीं कर पाए हम उस मोमेंट को, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी नहीं जानने की वजह से चीज़ों को। जब आप किसी प्लेस पे जाते हैं, वहाँ जानते रहते हैं, तो आप काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन अननोन प्लेस पे जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो है, ये माता के मतलब उसमें हम लोगों को छोड़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पूरा इन्होंने ड्रॉप नहीं किया है। आगे ये जो है रास्ते का व्यू है मार्केट का, काफ़ी अच्छी मार्केट है ये कटरा की। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि हमने एक्सप्लोर नहीं किया। बट आप कर सकते हैं अगर आप मतलब चलने में समर्थ हैं तो। मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द था, इस वजह से मैंने इस मार्केट को एक्सप्लोर नहीं किया, बट मैं आप लोगों के लिए शूट कर ली हूँ। ये पूरा कटरा की मार्केट है, आप यहाँ पे घूम सकते हैं और बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी। सो यहाँ से मार्केट ख़त्म हो जाती है और यहाँ से थोड़ी दूर आगे पे आपको ये जो है भक्त नज़र आने लगेंगे जाने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से ही पैदल गए हैं मतलब। और यहीं से मतलब उन्होंने चढ़ाई का जो है ना वो यहीं से उन्होंने शुरू कर दिया है, बट हमें कोई आइडिया नहीं था, सो हमने मतलब नहीं किया। तो आगे क्या हुआ ना कि इन्होंने हमें कुछ दूर पे ड्रॉप कर दिया और वहाँ से हमें एक ऑटो वाले मिले। उन्होंने बोला चलिए हम आपको वहाँ तक छोड़ देते हैं 5-5 रुपये में। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है चलो बैठ जाते हैं। फिर उन्होंने एक शॉप पे ले गए और बोले माता जी को चढ़ता है ये आप ले लो, मतलब चुनरी छत्तर ये सब बता रहे थे। यहाँ पे ये जो है ना, ये लोग जो बांध के जाते हैं वापस रिटर्न होते हैं तो यहाँ पे टांग देते हैं। तो बोल रहे थे ले लो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, माता के यहाँ कुछ भी नहीं चढ़ता, तो आप प्लीज़ कुछ भी मत लेना, अदरवाइज़ आपका बेकार ही जाएगा। सिर्फ डंडा और ये माथे की पट्टी, सिर्फ यही 2 चीज़ चाहिए होती है आपको। डंडा इसलिए क्योंकि चढ़ाई ऑफकोर्स चढ़ने उतरने के लिए चाहिए, और पट्टी इसलिए कि माता के यहाँ जा रहे हैं आप, तो दोनों ही चीज़ें चाहिए। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे कि ना सिक्का ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो लीजिए, और काफ़ी चार्जेस करते हैं। जब देखते हैं कि नहीं ले रहे हैं ना, तब वो अपने चार्जेस कम कर देते हैं, जिससे जो ही उनका मतलब बिक जाए। तो ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठगी टाइप का हो रहा था, और हम लोग तो 2 जगह ठगने से बच गए, माता रानी की कृपा है। मैं तो चुनरी छत्तर लेने भी पहुँच गई थी, लेकिन मैंने 2 लोगों को फ़ोन मिलाया, दोनों लोगों ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर मेरे मन से मतलब दिल से आ रहा था कि नहीं लूँ, एक बार जाके देखती हूँ क्या कैसे है, अगर चढ़ेगा तो वहाँ भी मिल जाएगा, ऐसा मेरे मन में। और फिर मुझे याद आ गया कि एक लोगों ने बताया था कि प्रसाद ऊपर से ही लेना है, नीचे से लेके नहीं जाना है। तो फिर मैंने नहीं लिया और वो हम बच गए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं चढ़ता है। यहाँ पे आप एकदम, हमारा जो ये चेक पोस्ट है एकदम स्टार्टिंग है ये माता का, यहाँ पे आपका सारा कुछ चेक होगा। और उसके बाद यहाँ से आप चढ़ाई करेंगे, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के बाद जो है वो बाण गंगा मतलब पड़ती हैं, और बाण गंगा के नाम से ही आपको वहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे अभी हम आधा किलोमीटर भी नहीं चढ़े हैं, और यहाँ पे इस तरीके से ढोल बजाते हैं, जिससे आप मतलब लोगों को अच्छा लगे, आने जाने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप पैदल नहीं जा सकते तो आप घोड़ा कर सकते हैं, आप पालकी कर सकते हैं मतलब अर्धकुमारी तक। उसके बाद वहाँ बैटरी वाली गाड़ी भी चलती है, जो कि मैंने नेक्स्ट व्लॉग में बताया। तो चलिए मिलते हैं आगे व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू।